Hello my dear students. Now in this video we are doing some questions of exercise 2.3.6 of the chapter pair of linear equation. देखिए इसमें जो सिंपल इक्वेशन थी हमारी, जो फॉर्म है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होती है ax plus by plus c equal to 0. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन हमें सोल्व करना है दिस मेथड. मैं आपको इस इक्वेशन को कई मेथड से सोल्व कराऊंगा. दो मेथड लेंगे इसमें. एक तो वो मेथड लेंगे कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है हमारी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. और एक मेथड विदाउट कन्वर्ट करे हम इसको सोल्व कर सकते हैं. तो पहले हम करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में. लेट 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 2 अपॉन एक्स है, डिनोमिनेटर में x है. 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, a ले लीजिए, एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू b. 1 upon x equal to a and 1 upon y equal to b. Then जो इक्वेशन गिवन है, we can write 1 upon x, क्या ये 2 upon x है, तो we can write 2 into 1 upon x. Also we can write 1 upon x means a, that means 2a. कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 अपॉन नहीं कर देते हैं, गड़बड़. ये रॉन्ग है, यानी कि ये मेथड है हमारा. तो 2 अपॉन x, दिस विल बी इक्वल टू 2a प्लस 3y इक्वल टू 5. तो ये हमारा आ गया इसमें. इसे क्वेश्चन फर्स्ट इसको नोट करेंगे. 3a माइनस 2y b, ऐसी 3 अपॉन वाई इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन वाई इक्वल टू b. तो 3b एंड 2b इक्वल टू 1. दिस इज क्वेश्चन सेकंड. अब इसको मैं उसी मेथड से करना है. अब इसको हम किसी भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. तो हम कोई भी मेथड से इसको यूज कर सकते हैं. तो इस मेथड में हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड. यहाँ 3b है, 2b है, तो दोनों को कोएफिशिएंट सेम करेंगे. तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. यहाँ में लिखना पड़ेगा v मल्टीप्लाई बाय 2 and 3 in इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली. इम्प्लाइज क्या बन गया हमारा, 4a 6b इक्वल टू 10. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. इस इक्वेशन 3 से करेंगे, 3 3 जा 9a माइनस 6b इक्वल टू 3. प्लस और माइनस, सबसे पहले हम देखेंगे उनके कोएफिशिएंट सेम है, उसके बाद देखेंगे उनके साइन. अगर दोनों डिफरेंट साइन है, एक प्लस और एक माइनस है, तो उन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे. जैसे थर्ड इक्वेशन और ये हमारी फोर्थ, तो इनका करेंगे एडिंग. तो ये ऐड करने पर क्या होगा, -3 प्लस 3 करेंगे, कितना आएगा आपका 0. ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाता है. तो ऐसे जब हम इनको ऐड करेंगे तो टर्म कैंसिल हो गया. 4 और 9 13 है, 13. तो आपका a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू 1 आ गया. a की वैल्यू आपकी 1 आ गई. नाउ पुटिंग a इक्वल टू 1 इन, आप किसी भी इक्वेशन कर सकते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट. तो फर्स्ट हमारी ये है 2 into 1, 3b इक्वल टू 5
तो 3b, 2 1 से 2, अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2, तो 3b इजकल टू, ये 3 आ गया, 5 में से 2 के 3 बचे, तो b इजकल टू आपका 1। तो आपकी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना आंसर यहीं छोड़ देते हैं, इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज a और b तो हमने एज्यूम किया था, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x एंड y की। तो नाउ a की वैल्यू कितनी है, 1/a, 1, तो a क्या था हमारा, 1/x, तो 1/x इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1, एंड b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू 1। तो आपकी इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो x और y दोनों की वैल्यू 1 बनानी। ये तो हो गया हमारा मेथड, जब उसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, अगर एग्जाम में आता है सोल्व दी इक्वेशन, तो आप उसको कभी भी किसी मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें आप दूसरा मेथड देखिए, अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना करें, तो सेकेंड मेथड हमारा है इसमें, ये आपका इजी मेथड बैठेगा। दिस है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ये हमें एज्यूम नहीं करना, 3/y 2/y है, तो इनके कोएफिशिएंट आप ऐसे कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 and 3 इन फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। मीन्स इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जब हमें दो वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं तो हम उनके जो कोएफिशिएंट है उनके इंटरचेंज करके उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि इनके कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 4/x 6/y 2 5 10। 3 से करेंगे 9/x 6/y इक्वल टू 3। सेम टर्म है 6/y 6/y, एक प्लस है और एक माइनस है, तो एडिंग करेंगे, ऑन एडिंग, जब एडिंग करेंगे कैंसिल हो गया, 4x अपॉन 9x, दिस विल बी इक्वल टू 13, इम्प्लाइज ये x यहाँ पर आ गया हमारा, एलसीएम लेंगे, 4 + 9 कितना हो गया 13, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1। x को रेसिप्रोकल कर दीजिए या फिर x को उधर ले आइए, 13 को उधर ले आइए, तो 13/13 इक्वल टू 1। पुटिंग इन, अब किसी भी क्वेश्चन पुट कर दीजिए, इसमें किसी भी क्वेश्चन में, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई थी और ये आपकी फोर्थ आ गई, तो इसी में पुट कर देते हैं इन फर्स्ट। तो क्या आएगा, 2/1 3/y इजकल टू 5, तो ये 2 बचा, तो 3/y 5 - 2, इस 2 को ले गए तो 5 - 2 कितना आ गया हमारा 3। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको भी ऐसे कर लीजिए, चलो, तो y इजकल टू 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हैंस आपका x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो हैंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ये इस मेथड में हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। अब इसका एक फॉर्म और देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में इस फॉर्म में नहीं आता है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन हमारा इसमें आता है, इसमें एलसीएम लीजिए एक्स वाई, तो ये आपका अबव इक्वेशन
कैन बी, इन इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? अगर हमने इसमें एलसीएम लिया एक्स वाई, तो और एलसीएम को क्या करेंगे, एक्स वाई की भेज देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3x 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5xy। देखिए फिर देखिए इसको, यहाँ पर अगर हम एलसीएम एक्स वाई लेते हैं तो क्या आएगा, 2y प्लस 3x इक्वल टू 5, और इस एक्स वाई कहाँ पहुँचा देंगे, इधर। तो 3x पहले लिख लीजिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5xy। तो इस तरह से किया है मैंने ये। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, हमारी ये -2x 3y is equal to xy. This is a third equation and this is a fourth. अब ये आ गया। कभी कभी आपके जो बुक्स में एग्जाम में इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, तो कब वो क्या करते हैं, इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि सोल्व दिस इक्वेशन रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सोल्व इट, पहले रिड्यूस करो फिर सोल्व करो, तब आपको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको, फिर उसके बाद इसको एज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है सोल्व दी इक्वेशन, ये फॉर्म में आती है इक्वेशन, तो हमें रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टर्म है हमारा 5xy और xy, इसमें हमें ऐसे करना है, इसको पहले सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, सॉरी इसको हमें एलिमिनेट करेंगे 2y और 3y को, ऐसे सेम वही प्रोसेस है हमारा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, 3 5 जा 15xy। 2 से यहाँ करेंगे, 2 2 जा 4x प्लस 6y इक्वल टू 2xy। अब यहाँ देखिए दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, बट दोनों का साइन भी सेम है। जब दोनों का साइन सेम होता है, चाहे दोनों प्लस में हो चाहे दोनों माइनस में हो, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको हमने ऐड कर दिया तो ये एलिमिनेट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले जो पॉलिनोमियल है, नीचे वाले जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपका प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 13x, अब ये प्लस का हो गया इक्वल टू 13xy, 13xy हो गया। अब इस x से मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 13/13 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 1। पुटिंग दिस वैल्यू, अब चाहे इस तरह दीजिए, अब वो आपका पहले वाला मेथड हो गया हमारा 2/x 3/1 इक्वल टू 5, 2 बचा, x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो इस तरीके से इसको हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो तीनों मेथड है, तो कुछ क्वेश्चन हमारे ये रखे हैं, इसमें आप ट्राई कीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ क्वेश्चन को मैं। ये तो सेम ऐसे हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4/x है, 14 3/x, आप इसके कोएफिशिएंट को सेम कर लीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 4 से कर दीजिए, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हमें इसको रिड्यूस करना है तो 1/x को क्या पुट कर लेंगे, a, और ये आपका y, ये तो रहेगा ऐसे इसको हम कर सकते हैं √x
इसमें 1/√s को हम a मान लें। जब a की वैल्यू बाद में पुट करेंगे तो ये आपका वैल्यू, सपोज कीजिए a की वैल्यू आपकी 2 आती है, तो 1/√x 2, तो √s की वैल्यू 1/2, तो s इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ये आपके एक्सरसाइज 3.6 के हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए।